सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो श्रीमद् भागवत महापुराण उसकी चर्चा का विचार। और श्रीमद् भागवत महापुराण अगर देखें तो वेदांत का सबसे टॉप का जो ग्रंथ है, जो बुक है, वह है ब्रह्म सूत्र। तो उस ब्रह्म सूत्र का मंत्र, तो उसी की व्याख्या वास्तव में भागवत है। क्योंकि जो ब्रह्म सूत्र का मंत्र है वो कहता है जन्माद्यस्यतः, और भागवत का जो मंगलाचरण है जहाँ से भागवत आरंभ हुई, तो उसका भी पहला जो शब्द है वो भी वही है, जन्माद्यस्यतः। वो आगे प्रसंग में आएगा। तो जो भागवत ग्रंथ है, तो उसके लिए सुनने में आता है कि यहाँ इस मृत्यु लोक में जब आई तो वो किससे, गोकर्ण और धुंधकारी, उसके बाद जो है तो ये कथा ज्यादा प्रचलित हुई। लेकिन उससे पहले जो सबसे पहले कथा का जो वर्णन है वो परीक्षित को, और वो भी भगवान कृष्ण के जाने के बाद जब कलयुग का आरंभ हुआ तो उस समय सबसे पहली भागवत की कथा इस मृत्यु लोक में हुई, ऐसा माना जाता है। और जो भागवत की जो कथा है तो वही वेदांत, और उसमें जो लोक मान्यताएं हैं, या सुनने में आता है कि वे जो धुंधकारी है वो 7 दिन में मुक्त हो गया था। कि एक बांस रखा था 7 गांठ वाला, हर दिन जो है तो उसकी एक गांठ टूटती रही, तो ऐसा मानते हैं। तो भले वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो महत्व नहीं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से भागवत का चिंतन करें, भागवत का विचार करें, तो व्यक्ति आसानी से इस संसार के बंधनों से ऊपर उठ सकता है। क्यों भागवत में भक्ति आदि के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से उस ईश्वर भाव को हमारे अंदर जागृत करना, और साथ ही साथ ज्ञान की भी चर्चा इसमें है। इसलिए भागवत में सबसे पहले महात्म्य की चर्चा, कथा तो आप लोगों को
मैं समझता हूँ सब लोगों को ज़्यादातर तो मालूम ही हो कि तो इसलिए भागवत का जो आरंभ है तो कहाँ से, तो पहला मंगलाचरण भागवत का है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो महर्षि वेदव्यास सबसे पहले भगवान को नमस्कार करते हैं। कैसे, तो कहा सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो परमात्मा है, भगवान कहो, परमात्मा कहो, उसका जो स्वरूप है वो कैसा है, तो 3 शब्द दिए, सत, चित और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, तो सत, चित और आनंद रूपात्मक जो है, तो इसलिए भगवान को सत्य माना। सत्कार सत्य, और कैसा सत्य, त्रिकालाबाधितत्वम सत्यत्व। जो सत्य है, सत्य के भी 2 भेद, एक सापेक्षिक सत्य और एक पारमार्थिक सत्य। तो सापेक्षिक का अर्थ कंपैरेटिवली, जैसे शान है, अभी वो नौजवान है कि नहीं, लेकिन 10 साल के बाद वो चेंज हो जाएगा फिजिकली। तो ये हो गया सापेक्षिक सत्य, एक दूसरे के कंपेरिजन। और जो पारमार्थिक जो सत्य है, पारमार्थिक का अल्टीमेट, जिसको किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो उसी को सत्य माना वास्तव में। वो तो आगे जब भगवान की लीलाओं की चर्चा होगी तो वहाँ देवता जब भगवान की स्तुति करते हैं, वहाँ उसको देवताओं ने एकदम क्लियर किया। तो इसलिए जिसको किसी दूसरे के एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमको तो संसार में हमारा जो भी जीवन का व्यवहार है, या जो भी हमारे प्रोजेक्शन से मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो उसको प्रूव करने के लिए किसी न किसी साधन की जरूरत पड़ती है कि नहीं। लेकिन जो सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव है, उसके लिए हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। बस इसी तरह से ये दोनों सत्य, एक व्यवहार में तो जो है उसको प्रूव करना पड़ा, तो वो व्यवहारिक सत्य है। और जो अल्टीमेट ट्रूथ है, उसके लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। तो इसलिए कहते हैं सत्य क्या है, तो कहा त्रिकालाबाधितत्व, जिसका तीनों कालों में बाध न हो। तीनों काल का भूत, भविष्य और वर्तमान, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों में जो एक रूप रहे, तो ऐसा सत्य। तो जो परमात्मा है वो सत्य है। तो तब वहाँ प्रश्न उठा कि भाई परमात्मा तो सत्य है, हमने लक्षण किया परमात्मा का, लेकिन वो लक्षण कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। क्यों, हमारी बर्थ से पहले ये अर्थ थे कि नहीं। पृथ्वी, आकाश, जो 5 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट, तो ये तो हमारी बर्थ से पहले भी थे कि नहीं, और हमारी डेथ के बाद भी है। तो अब हमारी दृष्टि में अगर कहें कि वे तीनों कालों में जिसका बाध न हो, तो ये 5 एलिमेंट में सत्यता आ गई कि नहीं। तो ये भी सत्य हो जाएंगे। तो इसलिए वो दोष न आए, तो इसलिए दूसरा शब्द दिया ज्ञानम, सच्चित और आनंद। चित का अर्थ वहाँ सत्यम, ज्ञानम, अनंतम ब्रह्म, ऐसा भी कहा, और सच्चित और आनंद। तो सत्व है ये सब चीजें हैं। लेकिन जो कॉन्शियस है, चेतना, कहते हैं जो मिट्टी है, अर्थ है,
उसमें चेतना है क्या? मनुष्य की तरह नहीं, लेकिन चेतना है। लेकिन वो चेतना भी किसकी? उसी सत्ता की। तो इसलिए वो जो अर्थ आदि ये जो 5 एलिमेंट है सब कुछ है, लेकिन यहाँ ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो इसलिए पहला लक्षण किया सत्य, अगर ट्रूथ है। लेकिन ये 5 एलिमेंट भी हमारी दृष्टि में ट्रूथ हो सकते हैं, लेकिन वो ट्रूथ कैसा है? का ज्ञान से युक्त नॉलेज है। तो अब जो है, तो जो नॉलेज से युक्त है, तो जो नॉलेज है का नॉलेज तो चेंजेबल है। जिसको हम लोग नॉलेज मानते हैं, एक्चुअली वो नॉलेज नहीं, वो इंफॉर्मेशन है। जो कुछ भी हमने बुक्स पढ़ी या किसी का लेक्चर हमने सुना, उससे जो कुछ भी हमको मिला, जो भी सेंटेंस है, तो वो एक्चुअली क्या है? इंफॉर्मेशन है। लेकिन हमने उसी को ज्ञान मान लिया। कोई अच्छा कोई टॉपिक हमको मिल गया, कुछ मिल गया, तो हमारे अंदर नहीं, मैं तो ज्ञानी हो गया। या दूसरे को भी किसी ने कोई बढ़िया लेक्चर दिया, तो हम क्या बोलते हैं? वो तो बड़ा ज्ञानी है। लेकिन जो हमको मिला वो ज्ञानी है कि नहीं है, वो उसकी स्थिति है, उसका अपना हुआ है। लेकिन जो हमको मिला वो तो एक इंफॉर्मेशन से ज्यादा और क्या है? किसी भी एक टॉपिक के ऊपर एक इंफॉर्मेशन हमको मिली। तो जो इंफॉर्मेशन है, तो ये तो ऑलवेज चेंजेबल। आज किसी ने हमको कुछ बताया, कल को उससे ज्यादा जानने वाला व्यक्ति आया, तो उसने उससे और ज्यादा होता है, तो वो चेंज होता रहा कि नहीं? तो इसी तरह से कहते हैं कि फिर अगर ज्ञान रूप था उसमें मानी परमात्मा में, तो अब सामान्य व्यक्ति तो उसी इंफॉर्मेशन को नॉलेज मान लेता है, तो वो तो बदल रहा है। तो इसलिए तीसरा का आनंदम, या उधर अनंतम, अनंतता। अनंत का अर्थ नास्ति अंतः निश्चय यस्य। तो जिसकी सीमा का हम निश्चय नहीं कर सके। अंत माने निश्चय, अंत माने लास्ट नहीं। अनंत का लोगों ने सामान्य अर्थ क्या कर दिया? एंड, वे जिसका कोई एंड नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि जिसके स्वरूप का हम निश्चय ही न कर सके, ये ऐसा है। जैसे ईश्वर को भी अगर हम बात लें, तो आज ईश्वर का हम निश्चय कर पाए क्या आज तक? ईश्वर की बात छोड़ें, हम अपने को ही लें, मैं हम करते हैं, लेकिन मैं क्या हूं, कैसा हूं, वो हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? तो वो भी हमारा हमेशा, जो भी हमने माना मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वो भी चेंज होता रहा कि नहीं? लेकिन जो हमारी सेल्फ एग्जिस्टेंस की जो फीलिंग थी, वो अनचेंजेबल है। इसलिए वो परमात्मा तो कैसा का सच्चिदानंदम, वो सत्य है। चित का अर्थ चेतना, चेतना उसमें है। और कैसे है? तो आनंदम, आनंद रूपता, कॉन्शियस है। और उसमें कैसा है? तो आनंद रूपता। अब उस आनंद को अगर समझना हो, तो यूं समझो कि जीवन के रोज के व्यवहार में आप कई लोगों को देखते हैं। ऑफिस में गए, रास्ते में गए, बहुत से लोगों को देखा कि नहीं? तो सबको आप हैप्पी देखते हैं कि नहीं? प्रसन्न देखते हैं। तो जब लोगों को आपने प्रसन्न देखा, तो आपके मन में कभी कोई प्रश्न उठा कि ये खुश क्यों है? कभी नहीं उठा। हाँ, एकदम एक्साइटमेंट कहीं हो तो वहां तो नेचुरली है, लेकिन नॉर्मली जब हम लोगों, केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी सबको जब हम प्रसन्न देखते हैं,
तो हमारे मन में कोई क्वेश्चन नहीं उठता। लेकिन जब किसी को आप दुखी देखते हैं, जब किसी का डल फेस आपने देखा, केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जो भी दुखी जब आपने देखा, तो भले ही आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो, तो आपके अंदर कहीं कहीं प्रश्न उठता है कि नहीं, ये दुखी क्यों है। जीवन का विचार करके देखो, कहीं कहीं कोई प्रश्न उठा कि नहीं। और जब दुखी आप देखते हैं, तो अगर धार्मिक हैं वो हैं, तो उसकी हेल्प करने का भी भाव अपने आप अंदर से उठता है कि नहीं, कि भाई इसके हेल्प करनी चाहिए। वो भाव हम लाते नहीं हैं। जब किसी के फेस में हम वो दुख देखते हैं, वो सही है गलत है क्या है कैसा है वो नहीं, लेकिन हमारे अंदर से एक फीलिंग आती है नहीं, इसकी हेल्प करनी चाहिए, होता है ना। तो क्योंकि जो आनंद रूपता है, जो प्रसन्नता है, वो हमारा अपना स्वरूप है। जब हमको अपने स्वरूप के दर्शन होते हैं, तो वहाँ हमारे अंदर कोई प्रश्न नहीं उठता। और जहाँ हमको हमारे स्वरूप के दर्शन नहीं होते, तो वहाँ हमारे अंदर वो प्रश्न खड़ा होता है कि वे क्यों दुखी है या जो भी है। तो वो जो आनंद रूपता है, कहते हैं वो आनंद रूपता सबका स्वभाव है। जितने भी सृष्टि में प्राणी हैं, तो सबके अंदर वो आनंद रूपता है। और हम भी जीवन में क्या देखना चाहते हैं, चाहे अपनी फैमिली हो या कुछ भी हो, अगर हम विचार करके देखें, तो हम किसी को दुखी देखना चाहते हैं क्या? हम भी किसी को दुखी देखना नहीं चाहते, कुछ लोगों को छोड़ करके जिनको हम टेररिस्ट या जो भी कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ करके हम हर एक प्राणी, केवल मनुष्य ही नहीं, सृष्टि के हर प्राणी को सुखी देखना चाहते हैं कि नहीं? तो क्यों? तो वो हमारा स्वभाव है, वो हमारा स्वरूप है। तो वो जो आनंद रूपता है, कहते हैं वो इन जड़ पदार्थों में नहीं हो सकती। जो 5 एलिमेंट हैं, तो इनमें वो आनंद रूपता नहीं। क्यों? अगर वो आनंद उनमें होता, जब आदमी कभी दुखी हो कुछ हो, तो वो कहीं नदी किनारे या उसके किनारे जाके बैठते हैं, लेकिन उससे वो आनंद रूपता आई ऐसा नहीं। थोड़ा एकांत में बैठा, थोड़ा उसका डिप्रेशन कम हुआ, तो आनंद हमारे अंदर से ही और प्रकट हुआ। तो अब उस सत्य चित्त और आनंद, तो वो परमात्मा का रूप है, लेकिन वही सब कुछ हमारे अंदर भी है कि नहीं? जिसको हम मैं कह रहे हैं, उस मैं के रूप में भी ये तीनों चीजें हैं कि नहीं? सत्य का अर्थ अनचेंजेबल, और चित्त का अर्थ कॉन्शियस, और आनंद ब्लिस कहो, आनंद कहो, तो ये तीनों हमारे अंदर हैं कि नहीं? तो इसलिए जीव को भी उस परमात्मा की छाया होना। तो वो जो परमात्मा है, कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। या आप विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करते हो, तो वहाँ क्या पाठ करें? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो वही जो है, तो अनेक रूपों में वही परमात्मा है। तो हर रूप में फिर वो सत्य चित्त और आनंद रूपता जिसकी है इस संसार में, सच्चिदानंद रूपाय। और कैसा? का विश्वोत्पत्त्यादि हेतु है, इस संसार की उत्पत्ति का जो आधार है। और वो कौन? ठीक है, हमने परमात्मा को माना, वो सब कुछ माना, लेकिन अगर विचार करके देखें, इस संपूर्ण संसार का जो आधार है वो क्या है? हमारा सेल्फ एग्जिस्टेंस। अगर हमें अपने होने का ही ज्ञान न हो, तो संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान संभव है क्या?
सबसे पहले क्या चाहिए? सेल्फ एग्जिस्टेंस का नॉलेज। सेल्फ एग्जिस्टेंस की फीलिंग हमको है तो हमारे लिए संसार है। अगर सेल्फ एग्जिस्टेंस की ही फीलिंग ना हो तो संसार में भी कुछ नहीं। तो ये जितना भी संसार है, इस संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का जो आधार है वो कौन हो गया? सेल्फ एग्जिस्टेंस हमारे लिए। तो इसी तरह से कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संपूर्ण विश्व, इस संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का जो आधार है, तो ऐसा जो परमात्मा है उसको हम नमस्कार करते हैं। किसके लिए? का तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप। ताप माने पीड़ा कहो, दुख कहो। तो कौन कौन से? आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के दुख वेदांत में या हमारे ग्रंथों में माने गए। और वैसे तो जो न्याय दर्शन है, सांख्य न्याय वैशेषिक, वो कहते हैं 3 नहीं, इस संसार में 21 प्रकार का दुख है, 21। तो लेकिन मुख्य रूप से 3 माने। तो पहला है आदि भौतिक। आदि भौतिक का ये 5 एलिमेंट के माध्यम से जो हमारे जीवन में आता है। जैसे खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो बॉडी को सूट नहीं करता, लेकिन कभी टेस्ट में हम खा जाते हैं कि नहीं? अच्छी वस्तु बने, टेस्टी बनी हो, हमको पता है हमको ज़्यादा सूट नहीं करे, लेकिन फिर भी कभी जीभ के स्वाद में खा जाते हैं और फिर बाद में फिर बाद में दुख हुआ है। तो इसी तरह से ये जो 5 एलिमेंट हैं, इन 5 एलिमेंट के माध्यम से आने वाला जो दुख है वो आदि भौतिक दुख है। और संसार में हम जो प्रार्थना करते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं? गलती हमारी, खाने पीना आदि जो कुछ भी है गलती हमारी, और उसके द्वारा फिर कोई रोग जीवन में आया, कुछ आया, अब उसको मिटाने की प्रार्थना भगवान से वही करते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए हमारे ऋषि ये मानते हैं कहा कि जो आदि भौतिक दुख है, इससे तो अगर हम थोड़ा सा जीवन में सावधान रहें तो इससे तो हम अपने आप ही बच सकते हैं। तो इस आदि भौतिक दुख से मुक्त होने के लिए ईश्वर की प्रार्थना या ईश्वर की उपासना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे तो हम खुद ही बच सकते हैं। जब खुद थोड़ी सी सावधानी रख के उससे बच सकते हैं तो अपनी पूरी साधना, अपनी पूरी तपस्या फिर इसके लिए क्यों लगाएं? तो इसलिए आदि भौतिक दुख से मुक्त होने के लिए ईश्वर की प्रार्थना की जरूरत नहीं है, पर उससे ऊपर का। तो इसलिए आदि भौतिक जो दुख है, कहते हैं वो तो हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो उससे हम मुक्त हो सकते हैं। और जो आधिदैविक दुख है, आधिदैविक दुख नेचुरल डिजास्टर, कहीं अर्थक्वेक आया, कहीं कुछ आया, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। और जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर उससे बचने के लिए भी भगवान से प्रार्थना करना, उसका भी कोई अर्थ नहीं है। तो अब ये अर्थक्वेक आदि जो कुछ भी आया तो ये आदि दैविक दुख है, तो इसमें इंसान का कोई बस नहीं चलता। और तीसरा है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक अर्थ साधना में, जो कुछ भी हम भगवान की साधना करते हैं उस साधना में जो दुख आता है वो आध्यात्मिक दुख। और अगर साधना करनी है तो उस दुख को तो हमको धीरे धीरे अपनी साधना के द्वारा ही दूर करना पड़ेगा। कि जैसे भाई नीचे बैठने की जो आदत है, अगर जबरदस्ती बैठेंगे तो दुख तो होगा,
लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर वो दुख भी अपने आप दूर हो जाए। तो अब उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी क्या? उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना की जरूरत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये, तो इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं कि अब इन सब चीजों का अगर विचार करें तो क्या भगवान से फिर कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर भगवान की जो आराधना है, उपासना है, वो किसके लिए? थैंक्स गिविंग। क्यों जो ज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, वो भी भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन वहां क्या है? थैंक्स गिविंग। और हम लोग जो करते हैं बदले में कुछ हमको चाहिए। तो यहाँ कहते हैं उस भगवान की फिर वंदना हम क्यों करते हैं कि तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन का ये 3 प्रकार का जो ताप है, जो दुख है, इस दुख से ऊपर उठने में वो हमको हेल्प करे, इस दुख को मिटाए, ऐसा नहीं। क्यों बहुत से लोगों ने तो ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा बना लिया कि हम ये करेंगे तो भगवान आके हमारा ये करेगा। तो भगवान आके कुछ नहीं करने वाला, करना हमको ही है। लेकिन फिर उस भगवान से क्या मांगना? तो वो कैपेसिटी, वो क्षमता अगर हम मांगे इसके, भाई भगवान आके हमारे दुख को दूर कर दे, ऐसा नहीं, बल्कि इन 3 प्रकार के दुखों से ऊपर उठने की सामर्थ्य परमात्मा हमको दे। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुखों का नाश करने के लिए हमको वो एनर्जी, हमको वो शक्ति दे कि हम अपने जीवन में इन 3 दुखों से ऊपर उठ सकें। तो उसके लिए हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। तो उसके बाद फिर भागवत में भक्ति के महात्म्य की चर्चा आती है शुरू में। तो जो भक्ति है, तो भक्ति के वहाँ 2 पुत्र, ज्ञान और वैराग्य। तो वो ये संकेत है कि जीवन में जब भक्ति होगी तो भक्ति का फल क्या है? हम लोगों ने तो भगवान की भक्ति का फल भी क्या मान लिया कि भगवान मेरा ऐसा कर दे, मेरा वैसा कर दे। तो कहीं न कहीं इसी संसारिक भाव में ही हम बंधे रहे। और कहें तो उसमें हमारा भी दोष नहीं, क्योंकि बचपन से संस्कार हमको क्या मिले, वही संस्कार मिले कि नहीं। और हमने भी आगे नेक्स्ट जनरेशन को क्या संस्कार देते हैं, हम समझे, समझ, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को भी हमने अध्यात्म के या ज्ञान के संस्कार दिए या संसार के संस्कार दिए? हम संसार का, क्यों जो परंपरा से हम सुनते आए वही हमने आगे, हमको पता लगा भाई ये कुछ नहीं है, दुख रूप है, भाई इससे बाहर निकलना चाहिए, हम तो समझ गए, लेकिन हमने नेक्स्ट जनरेशन को वो समझाया कहाँ? और ये आज की नई बात नहीं है, तो अनेक पीढ़ियों से, युगों से वही चला आ रहा है। तो अब हमने तो भक्ति को भी क्या मान लिया? ईश्वर से कुछ लेने का माध्यम। भाई हम इस भगवान की भक्ति करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। और जैसे मैंने कहा, बचपन से हमको वही संस्कार मिलते हैं कि बचपन में भाई जब सरस्वती का मंत्र बोलो तो भाई एग्जाम में अच्छे पास हो जाएंगे। ठीक है, वो ज्ञान की देवी है सरस्वती, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, वो ठीक है भाई, उसकी उपासना करेंगे तो ज्ञान हमको